हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं कुलदीप टाक आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके कुछ बेसिक सवालों के आंसर, और जो मेरे भी दिल में उठ रहे थे मैं वो भी आपके सामने रखूंगा कि क्या है। पैरा मोटर के बारे में ही सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले जो सब लोग पूछते हैं कि सर क्या हम होममेड पैरामोटर उड़ा सकते हैं या उसकी परमिशन मिल सकती है या गवर्नमेंट अलाउ करती है, जो कि मेरे लैंग्वेज में यही पूछते होंगे कि क्या हम फ्लाइंग कर सकते हैं। इसका मतलब कि क्या गवर्नमेंट अलाउ करती है। भाई गवर्नमेंट है ना, जब तक उसको ये ना मिले तब तक वो कुछ नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप टूरिज्म पर्पज से लगाते हैं तो होममेड पैरामोटर अवॉइड कीजिए, क्योंकि इंडियन होममेड पैरामोटर आप बाइक के इंजन से, गाड़ी के इंजन से बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा वेट होता है उनके अंदर। पावर आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन वेट ज़्यादा होता है तो उसका ग्लाइड रेशो कम हो जाता है ग्लाइडर का। तो अगर इन केस इंजन आपका फेल होता है तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, और इंसिडेंट होने के बाद में आपका जो मशीन है वो जुगाड़ दिखेगा तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब पुलिस केस वगैरह की बात आती है। हालांकि अवॉइड कीजिए कि आप ऐसे हैवी इंजन यूज़ ना करें। लेकिन अगर पैरामोटर का भी इंजन फ्लाइंग कर रहे हैं तो भी पुलिस आएगी तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, लेकिन होममेड के साथ में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इन अदर हैंड अगर आप सोलो फ्लाइंग के लिए होममेड पैरामोटर बनाते हैं बाइक इंजन से, तो भाई बेस्ट है, बना लो। लेकिन नंबर एक कि एटलीस्ट आपका जो पैरामोटर है वो ढंग से डिज़ाइन होना चाहिए प्रॉपरली, उसके जो इक्विपमेंट हैं और जो हब है प्रोपेलर माउंटिंग का, और वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने जुगाड़ी बना दिया उसको उड़ा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। तो प्रॉपर वे से अगर बनाते हैं सोलो तो आप आराम से फ्लाइंग कीजिए, अपने खेतों में कीजिए, कहीं भी बाहर सिटी एरिया के ऊपर कभी भी, चाहे इंपोर्टेड हो या इंडियन हो, पैरामोटर इंजन फ्लाइंग नहीं करने चाहिए। डीजीसीए जो कि एरोप्लेन्स को कंट्रोल करता है, एरोप्लेन को भी अवॉइड करवाता है कि आप सिटी के ऊपर से फ्लाइंग नहीं करेंगे। जो इंजन उनमें दिए होते हैं, लाइक रोटेक्स के कुछ इंजन्स हैं, उनके साथ में आप फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं सिटी के ऊपर लो एल्टीट्यूड पे। एंड तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो होममेड पैरामोटर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसा होममेड है वैसा ही इम्पोर्टेड है। हाँ, लाइट वेट इंजन होते हैं पैरामोटर इंजन्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एरोप्लेन के इंजन हो और सबसे हाईली डिज़ाइंड है। ठीक है, वो कंपनी ने स्पेशली उसके लिए बनाए हैं, लेकिन आप इंडियन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सोलो फ्लाइंग के लिए किसी दूसरे की जान को हाथ में लेके आप नहीं जा सकते हैं। अपनी जान का रिस्क लीजिए तो उड़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों बाद पॉलिसी आ जाएगी तो शायद होममेड पैरामोटर अलाउड नहीं होंगे, तो उसके भी शायद कुछ होंगे प्रावधान। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं होममेड को भी। और तो अब आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की ओर। सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि क्या पैरामोटर में कैरियर बना सकते हैं, जो मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैरामोटर है क्या। पैरामोटर एक अनरेगुलेटेड, कोई भी गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती है, ना इसके कुछ नियम कायदे कानून हैं। अभी तक की डेट में आ जाएंगे, ये श्योर है। तो उस केस में आपको ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर आप सोचते हैं कि पायलट की ट्रेनिंग करने के बाद में आपके सरकारी आदमी हो जाएंगे, लोग पूछेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और पॉलिसी आने के बाद में भी नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिसी सिर्फ आपको रेगुलेट करने के लिए, कब फ्लाइंग कर सकते हैं, कौन फ्लाइंग कर सकता है, कौन सी मशीन फ्लाइंग हो सकती है, उतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जॉब इसके अंदर वैसे नहीं मिल सकती गवर्नमेंट। और अगर आप बात करते हैं प्राइवेट की, तो हाँ, बहुत अच्छे स्कोप हैं। अभी तक की डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। लास्ट ईयर की बात करूँ तो लाखों में कमा सकता था, कुछ दिनों के अंदर ही लाखों में कमा सकता था। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है ऐसा। तो झूठे दिखावे नहीं दे रहा हूँ भाई, कमाना होता है तो वो एक महीने में पूरे साल का कमा लेता है, नहीं तो पूरा साल बैठ जाता है। तो अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिली हुई है, 70-80 हज़ार रुपये महीना का कमा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पैरामोटर परचेज़ कीजिए, अपनी हॉबी कंप्लीट कीजिए, फ्लाइंग कीजिए। लेकिन इसमें मत घुसिए कि आप उसमें कैरियर बनाएं। दूसरा, अगर आप खरीद रहे हैं मशीन को और कहीं पे फ्लाइंग करवाना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्कोप है। काफ़ी अच्छी जगह है इंडिया के अंदर जहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप मशीन लगा के एक काफ़ी अच्छी 70-80 हज़ार तो नॉर्मल सी बात है, लाखों में आप अर्न कर सकते हैं। और वो भी एक दिन का भी अर्न कर सकते हैं लाख रुपए। लेकिन जैसे मैंने बताया, हमेशा हर जगह ऐसा नहीं होता है, सीजनल होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी मीडियम होता है कभी ज़ीरो होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये मत सोच के ये कि ठीक है मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ या प्राइवेट कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए, 80 हज़ार रुपये, 70 ले रहा हूँ, तो उसको छोड़ के मैं आ जाऊँ। नहीं भाई, आप ट्राई कीजिए पहले। अगर आपकी साइट रन होती तो किसी और पायलट को बैठा दीजिए, आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखिए। और बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो पहले हॉबी के तौर पे आइए, तब आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं। उसके बाद में एज ए बिजनेस इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्लाइंग करना ज़रूरी है आपको, पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पायलट रख रहे हैं वो फ्लाइंग नहीं कर रहा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो इससे पहले हॉबी के थ्रू ज्वाइन कीजिए। आपकी हॉबी है तो आप उड़ना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली ओनली बिजनेस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा स्कोप नहीं रहेगा और आने वाले दिनों के अंदर तो शायद नहीं। लेकिन अगर आपके पास में अच्छी जगह है या आप अच्छी जगह को जानते हैं जहाँ पे आपकी परमिशंस वगैरह क्लियर हो सकती हैं, तो बहुत बढ़िया कमा सकते हैं। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीडियो देख के उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो अब चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन की ओर। नंबर 3 में पूछते हैं कि क्या आपके थ्रू अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं किसी के थ्रू तो क्या उस सर्टिफिकेट से हमें जॉब मिलती है? भाई उस सर्टिफिकेट का कोई मायने नहीं है, सही मायने में तो उसका कोई मायने नहीं है सर्टिफिकेट का। एक्चुअल में मैटर करती है फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल। आपका एक्सपीरियंस कितना, आपकी स्किल कैसी है। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप अच्छा गेन कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेनिंग करके घर बैठ जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। हाँ, आपके पास मशीन, आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद में आपको बहुत सारी अप्रोच आ जाएंगे कि हमें पायलट चाहिए, आप आ जाइए और आप वहाँ पे जाके अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। पर फ्लाइट बेसिस पे ले सकते हैं, सैलरी बेसिस पे भी। तो आपकी चॉइस, आप कैसे जाना चाहते हैं और वैसे ही आपको स्कोप मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन में क्या है, लोग पूछते हैं कि सर मेरा घर पहाड़ के ऊपर है, मैं नीचे जाना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस होती है, तो क्या हम इससे उड़ के जा सकते हैं? या फिर बोलते हैं कि मुझे जॉब पे जाना है, 100 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। तो इसका मैं क्लियर आंसर दे देता हूँ कि नो, अगर सीधी सी भाषा में। क्योंकि भाई अगर इतना आपको प्रॉब्लम है ना, जैसे कि आप पहाड़ के ऊपर घर है और नीचे आपकी मार्केट है, आप सामान लेके जाना चाह रहे हैं उड़ के, तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो फ्यूल कंजप्शन होगा उतने में तो आप अपनी गाड़ी करके वहाँ तक जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है चीज़ें कि आप ऐसा करें। या फिर कोई जॉब पे जा रहा है तो भाई अगर जॉब ही कर रहे हो तो फ्लाइंग करके जाना इतने दूर, और इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं रहती है। पैरामोटर ट्रैवल करने के लिए यूज़ नहीं होता कभी भी, और ट्रैवलिंग के लिए आप ना ही करें। अगर आप 10 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पे जॉब पे जाना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि यस मैं पायलट एंड मैं अपना पर्सनल चॉपर लेके वहाँ पे लैंड कर रहा हूँ, तो ये ठीक है। लेकिन रेगुलर ये अगर इस चीज़ के अंदर आप आते हैं तो मेरे ख्याल से इतना सही नहीं है। तो जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं इससे, वो इस चीज़ को अवॉइड ही करें, क्योंकि आप सस्ता हवाई जहाज़ देख रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ऐसा ये नहीं है। दूसरा, इसमें वेदर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक होती हैं, जैसे हवा तेज़ तो नहीं है, कौन सी तरफ से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, गस्ट कितना आ रहा है, धूप कितनी तेज़ है, किस समय आप फ्लाइंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ से आप फ्लाइंग करके जा रहे हैं वहाँ पे आप इमरजेंसी लैंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अगर देखने जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं यार, इससे अच्छा तो वो नहीं खरीदते हैं, गाड़ी खरीद लेंगे वो अच्छा है। और 100% अगर आप ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हैं तो बाई एयर से ज़्यादा आप गाड़ी से जाइए, वो अच्छा रहेगा। तो ट्रैवल के लिए बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आपके रेगुलर पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो और ये सजेशन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब दिया गया बटन को दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी करना है कर दिया करो, और सब्सक्राइबर थोड़े से ऊपर उठा दो। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा लिंक। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।